पुरुष के 4 कार्य होते हैं, 4 एक्शन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यू आर हियर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। तो भगवान ने जब आपको यहाँ पे भेजा तो 4 पुरुषार्थ करने के लिए भेजा, और वो 4 पुरुषार्थ क्या हैं? अर्थ, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो ब्रह्मचर्य जो पहला 25 या 30 साल का एज है, जो आयु है, उसमें हमारा मेन मकसद होता है कि हम अर्थोपार्जन के लिए तैयार हो जाएं। नहीं, अर्थोपार्जन कर लें, मतलब अपने पढ़ लिख के अच्छे आचरण से अच्छी पढ़ाई करके सेटल कर गए, अब अर्थोपार्जन हो रहा है। कोई इंजीनियर बन गए, कोई डॉक्टर बन गए, कोई बिजनेसमैन बन गए, कोई कुछ भी बन गए। अर्थ चाहिए, बिना अर्थ के गुजारा नहीं है। नहीं, संसार में अर्थ का बिना अर्थ के गुजारा नहीं है, बिना अर्थ के काम नहीं चलेगा, अर्थ चाहिए। तो अर्थ से क्या होगा फिर? जो हमारे काम है, जो इच्छाएं हैं, वासनाएं, अभिलाषाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो क्या होगा? वो फुलफिल होगा। और वो पहला क्या है? बेसिक नीड्स क्या है हमारी? रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नीड्स है। अगर मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ेंगे तो बॉटम पे क्या है? बेसिक नीड्स हैं। बेसिक नीड्स होती है तब जाके उन्होंने दिखाया कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए काम करते हैं। बाद में अगर रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है तो वो आप ध्यान नहीं कर सकते। फिर आप वो जो हाईएस्ट गोल है लाइफ का, वो तब काम करेंगे जब बेसिक हमारा पूर्ण हो जाता है। अब जो बेचारे गरीब रिक्शा चला रहे हैं, उनके पास नहीं है, वो अभी अर्थ इतना हो रहा है कि रोटी, कपड़ा हो रहा है, मकान तीनों में ही नहीं हो पा रहा है, तो वो कहाँ सोचेंगे कि आत्मदर्शन कर लो या आत्म साक्षात्कार कर लो या पतंजलि का सूत्र पढ़ लो? नहीं पढ़ सकते, है क्या? तो पहला है कि अर्थ और काम ब्रह्मचर्य का लक्ष्य है। ब्रह्मचर्य आश्रम 25-30 साल का लक्ष्य नहीं। और फिर हम गृहस्थ में प्रवेश करते, शादी विवाह हो गया नहीं, तो गृहस्थ में आए तो गृहस्थ का फिर जिम्मेवारियां आ जाती हैं। और यहाँ इसके साथ साथ आपका काम बढ़ता रहता है। काम मतलब इच्छाएं, वासनाएं, ये सब चल रहा है, सारी गेम हो रही है। तो जो 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम, उसके जो पहले दो हैं उसमें हमारी आधी जिंदगी लग गई। 30 साल अभी के समय में 30-32 साल तक तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? पढ़ाई कर रहे हैं, सेटल होने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थोपार्जन कर रहे हैं। अब 32 साल में शादी होती है तो गृहस्थ में आगे करते रहे। और जो 2 बाकी के पुरुषार्थ थे, धर्म और मोक्ष, वो तो विदाई हो जाता है हमारे लाइफ से। तो भगवान ने भेजा कि 4 पुरुषार्थ करना है, लेकिन हम करते नहीं, हम किस में लिप्त रह जाते हैं? अर्थ और काम। तो जब 4 करेंगे एक साथ, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, चारों पे एक सामंजस्य लेके आएंगे, चारों पे इक्वल काम करेंगे, तो जीवन में क्या आएगी? जीवन में स्थिरता आएगी, जीवन में सामंजस्यता आएगी, जीवन में शांति आएगी, जीवन में क्लेश कम होगा, जीवन में तनाव कम होगा। अगर एक साथ हम अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष चारों की तैयारी एक साथ करें, चारों पे काम एक साथ करें, चारों पे बैलेंस, ठीक है कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, अलग बात है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए, हमारा गोल ये रहना चाहिए कि हम जो 4 पुरुषार्थ करने के लिए भेजे गए हैं, वो चारों पे हम ध्यान दें, चारों के लिए काम करें, तो जीवन में एक सामंजस्यता आएगी, शांति आएगी, हम ज़्यादा व्यथित नहीं होंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, ज़्यादा इस संसार जो है माया रूपी संसार, उसमें हम ज़्यादा फंसेंगे नहीं। अब धर्म क्या हो गया? धर्म इज द अगेन राइटियस एक्शन। हमारे जीवन में सामंजस्य लाने के लिए, हमारे जीवन में डिसिप्लिन लाने के लिए, अस्त व्यस्तता को खत्म करने के लिए जितनी चीज करते हैं वो धर्म का हिस्सा होता है। इसलिए पुराने जमाने में लोगों ने धर्म बना दिया। अब वो धर्म अलग अलग रूप में बर्बाद हो गया, पंडितों ने बर्बाद किया, जिसने भी बर्बाद किया, उसको रिचुअल्स बना दिया कि नहीं हवन करेंगे तो एक पहला कार्य करेंगे तो 20 रुपए डाल दो, फिर दूसरा करेंगे तो 50 रुपए डाल दो, फिर 100 रुपए, ऐसा ये धर्म का हिस्सा बन गया, रिचुअल बन गया। ऐसा धर्म में कुछ था नहीं, उसका मकसद ही नहीं है। मकसद है कि एक आचार व्यवहार आपका ठीक हो जाए, डिसिप्लिन लाइफ, वो धर्म है बेसिकली। और वो उसका मकसद क्या है कि आप मोक्ष की तरफ चले। वो जो अर्थ काम पूरा हो गया, धर्म जो साधन है वो मोक्ष की तरफ जाने वाला साधन है। मतलब वो मुमुक्षुत्व वहां से जागृत होता है और मोक्ष की तरफ लेके जाता है।
ठीक है। उसमें कहते अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्योर माँ अमृतम गमय। भगवान जो हमारा शरीर मरणशील है उसमें हमें अमरता दे दो, हमें अमर बना दो, है ना। तो वो मोक्ष की प्राप्ति होती है, मतलब ये जन्म मृत्यु का बंधन से मुक्ति हो जाना, जो उसमें हम ओम त्र्यंबकम यजामहे करते हैं, उसका भी मकसद यही, भगवान से प्रार्थना कर रहे कि बार बार आने जाने की जो सिलसिला है उससे मुक्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो जो धर्म का मेन मकसद अभी जो हम कर रहे हैं योग सूत्र में, ये धर्म है बेसिकली। ये जो आसन प्राणायाम यम नियम धारणा ध्यान, ये धर्म है बेसिकली, ये मोक्ष की तरफ लेके द्वार खोलता है। फिर इसमें जब हम भक्ति जोड़ देते हैं, ज्ञान योग जोड़ देते हैं, कुंडलिनी योग देते हैं, ये सब धर्म है बेसिकली। धर्म वो नहीं है कि हम मंदिर में जाके घंटी बजा रहे, भगवान को जोर जोर से चिल्ला के सोए हुए भगवान को जगा रहे, नहीं, वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों में सामंजस्य हमारे जीवन में होना चाहिए। तो हमारा जो लक्ष्य निर्धारित है, भगवान ने एक लक्ष्य देके भेजा है ना। लक्ष्य है क्या? लक्ष्य क्या है? जो हमारी मरणशील काया है उसमें अमरता प्रदान करे। सब लोग यही कहते हैं, यही लक्ष्य है, ठीक है।